नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसक्यूएल कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि तीन नंबरों की संख्याओं का घन या क्यूब यानी 3 डिजिट नंबर, तीन संख्याओं का जो क्यूब होता है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और इससे पहले जो है हमने दूसरा तरीका देखा था, आज हम इसकी सेकंड मेथड देखेंगे। दूसरे तरीके से इसको क्यूब को निकालना सीखेंगे, तीन नंबरों वाले क्यूब को। ठीक है, अब उससे पहले जो है हमको क्यूब को जो है 1 से लेके 10, 12, 15 तक के क्यूब जो है वो अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि हम जो बड़े से बड़े नंबरों के क्यूब आते हैं उनको आसानी से निकाल पाए। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड मेथड। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है हमारे पास 103, पहली संख्या क्या दी हुई है 103। तो हम क्या करेंगे कि इस 103 को जो है हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो हमको जो है क्या करना है कि प्रत्येक जो संख्या आएगी उसमें से 2 नंबर लेने हैं, 2 से अधिक नंबर हम नहीं ले सकते। और अगर 2 से कम नंबर है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एक ही नंबर आ जाता है तो उसमें एक जीरो बढ़ा के उसको 2 नंबर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मेथड का जो पहला स्टेप है उसमें हम इस 3 का क्यूब निकालते हैं। और 3 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 27। तो 27 में 2 अंक आते हैं तो हम दोनों को लिख देते हैं। ठीक, 27 आ गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है उसका गुणा इस 3 में कर देंगे, और जो भी संख्या आएगी उसका गुणा इस 3 में कर देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 किया कितना हो गया 9। ठीक, 9 आया। अब ये जो 1 है और ये जो 3 है तो इस 1 को इस तरफ लिख लेते हैं और 3 को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस 9 का गुणा इस 3 में कर देना है। तो 9 3 कितना होगा 27, और 27 में 2 अंक है और हमको 2 ही अंक लेने हैं, तो इस 27 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणा 1 में करेंगे। तो 9 एकम क्या आया 9, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 1 अंक आ रहा है और हमको यहाँ पे 2 अंक लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में 0 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 9। ठीक, उसके बाद में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप जो है हमारी इस 1 का क्यूब कर देना है। तो 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है, और यही जो है हमारा 103 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अगली संख्या देखते हैं। अब हमको क्या करना है, 105 का क्यूब करना है। तो हमको जो है 105 का क्यूब करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 5 या 100 प्लस 5। ठीक, इसका क्यूब। अब हम पहली स्टेप में क्या करते हैं, अब इसमें जो है 2 जीरो है तो हमको कितने नंबर लेने हैं, 2 अंक लेने हैं प्रत्येक संख्या में। ठीक है, अब उसके बाद में हमको क्या करना है, 5 का क्यूब कर देना है पहली स्टेप में। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 में जो है कितने अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, और हमको लेने कितने अंक है, 2 ही अंक लेने हैं। तो इस 25 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो 1 बचा हुआ है उसको अगली संख्या में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगली जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, इस 1 का गुणा इस 5 में, और जो भी संख्या आएगी उसका गुणा इस 3 में कर देना है। तो 5 एकम 5 और 5 3 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक, अब इस ये 15 को जो है ये 1 और जो 5 है तो इस 1 को दूसरी एक तरफ लिख लेंगे और इस 5 को दूसरी तरफ लिख लेंगे। अब इसका गुणा 15 का 5 में गुणा करना है, तो 15 5 कितने होते हैं 75। ठीक, 75, और ये 1 बचा हुआ है तो 75 1 और 1 कितने हो जाएंगे 76। तो 76 में 2 अंक आ रहे हैं, तो इन दोनों को हमको वैसा ही लिख देना है। ठीक, उसके बाद में 15 एकम कितने हो गए 15, तो इसमें भी 2 अंक आ रहे हैं, तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेप जो है हमारे उसमें इस 1 का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यही जो होगा हमारा 105 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 107 का क्यूब। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 है ना, 100 प्लस 7 का क्यूब। अब इसमें 2 नंबर 2 जीरो है तो हमको कितने नंबर लेने हैं, ओनली 2 नंबर लेना है प्रत्येक संख्या में। ठीक, अब उसके बाद में हम पहली स्टेप में क्या करते हैं, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और हमको अंक लेने हैं 2। तो इस 43 को हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो बचा हुआ 3 है उसको अगली संख्या में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इस 1 का गुणा 7 में करेंगे, और जो भी संख्या आएगी उसका गुणा इस 3 में करना है। तो 7 एकम 7 और 7 3 कितने हो गए 21। ठीक, 21।
अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस 1 को इस तरफ लिख लेते हैं और ये जो 7 है उसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो ठीक है, तब 21 का गुणा हमको 7 में करना है। तो 7 एकम 7 और 7 गुना कितना हो गए 14, 147। अब 147 आया हमारे पास और ये जो 3 है वो अगली संख्या, इसको हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इस 3 को इसमें प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 150 और 150 के हम जो है 50 को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमको दो ही नंबर लिखने हैं और एक को जो है बचा रहने देते हैं, अगली संख्या में प्लस कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं 21 का गुणा इस 1 में करना है। तो 21 एकम 21 और ये जो 1 बचा हुआ है वो कितने हो जाएंगे, इस 1 को उसमें प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएंगे और 22 में 2 अंक आ रहा है और हमको दो ही अंक लेने हैं तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 1 का क्यूब और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो 107 का जो क्यूब आएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हम क्यूब को निकाल सकते हैं। अब हम अगली संख्या का क्यूब देखते हैं। अगली संख्या क्या है हमारे पास 108। तो 108 का क्यूब हम किस तरह से निकालेंगे, 108 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8 है ना, 100 प्लस 8 लिख सकते हैं 108 को और इसका क्यूब निकालना है। अब इसमें दो जीरो है तो हमको दो ही अंक लेने हैं। ठीक है, तो दो अंक लेना है। आप सबसे पहली स्टेप में आप क्या करते हैं 8 का क्यूब करते हैं। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है और इसमें 3 अंक है और हमको लेने कितने 2 अंक। तो हम 2 अंकों को ले लेंगे और इस एक अंक को अगली संख्या में क्या करते हैं प्लस कर देंगे। ठीक, उसके बाद में हम अगली नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस 1 का गुणा इस 8 में और जो भी संख्या आएगी उसको गुणा इस 3 में करना है। तो क्या आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 3 कितना हो गया 24। ठीक है, अब इस 1 को इस तरफ लिख लिया और ये जो 8 है उसको दूसरी तरफ लिख लिया। ठीक है, अब इस 8 का गुणा इस 24 में करना है। तो 8 चौक 32 के 2 हाथ क्या है 3 और 8 दूनी 16 और 3 होगा 19, 192 में इस 5 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे बचे हुए 5 को। तो क्या आ जाएगा 7 9 1 197। अब 197 में 3 अंक है और हमको अंक कितने लेने हैं 2। तो इस 97 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये जो बचा हुआ है 1 है उसको अगली संख्या में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब इस 24 का गुणा इस 1 में करना है हमको। तो 24 एकम कितना होगा 24 और ये जो 1 बचा हुआ है वो कितना हो गया 25। तो 25 में दो ही अंक आ रहा है तो इस दो अंकों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद में जो लास्ट स्टेप हमारी क्या होगी इस 1 का क्यूब करना। तो 1 का क्यूब जो है 1 ही होगा और यही जो होगा वो किसका क्यूब हो जाएगा 108 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है हम अगली संख्या देखते हैं 109 का क्यूब। ठीक, तो 109 का क्यूब हम किस तरह से निकालेंगे, 109 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 109 को जो है किस तरह तोड़ लेंगे, 109 जो है इसको लिख लेंगे हम 100 प्लस 9। ठीक है, उसका क्यूब है ना। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे सबसे पहली स्टेप में इसमें दो अंक लेना है हमको क्योंकि दो जीरो है। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 729 में 3 अंक आ रहा है और हमको दो अंक लेने हैं। तो इस 29 को हम लिख लेते हैं और ये जो 7 है उसको अगली संख्या में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इसको इसमें गुणा करना है और जो भी संख्या आएगी उसका गुणा इस 3 में कर देना है। तो 9 एकम 9 और 9 3 कितने हो गए 27। ठीक है, 27। अब इस 1 को एक तरफ लिख लेते हैं और ये जो 9 है उसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अब 9 का गुणा हमको 27 में करना है। तो 9 7 63 के 3 हाथ क्या है 6 और 9 दूनी 18 18 और 6 हो गए 24, 243 और ये जो 7 बचा हुआ है उसको इसमें प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 243 और 7 होते हैं 250। तो 250 के दो अंक लेने हैं हमको तो 50 को यहाँ पे लिख लेते हैं और ये जो 2 आया है उसको अगली संख्या में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि 27 से कम क्या हो जाएगा 27 और ये जो 2 बचा हुआ है उसको इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 29। और ठीक है, तो 2 अंक आ रहा है तो इस 29 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इस 1 का क्यूब और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है और यही जो होगा 109 का जो हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से जो है 5 सेकंड में अगर हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो तो ओनली 5 सेकंड में हम जो है वो क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।